कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए, और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंकते। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते। मैं हूं ड्रैगोस। इन बिल्के का सर हमारे लिए कुछ नहीं करेगा, उसे जिंदा रखना है। अर्थुरुल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी। यहाँ का सरदार आला मैं हूँ, यहाँ का निजाम भी मैं हूँ, और अदालत भी। आपने जो खेल शुरू किया है बिल्के खातून, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। दुश्मन हमारे अतराफ दरिंदों की तरह है, तो हम आग की मानिंद हैं। सलजान खातून, आप किससे इतनी खौफजदा हैं? मंगोलों से। अल-बस्ती। अर्थुरुल गुंदूज को सऊद नहीं, नीकिया लेकर जाएगा। जितनी दूर भाग सकते हैं भाग ले। आज के बाद आप शिकार हैं और मैं शिकारी। आज और अभी से अर्थुरुल से सरदार आला का ओहदा वापस लेता हूँ। तुम खुद फैसला करोगे? रियासत के जोर पे आप हमें बेचा परेशान कर रहे हैं अमीर बहाउद्दीन। सऊद को अपने दुश्मनों से बचाऊं या तुम जैसे झूठे अमीर से हिफाजत करूं इसकी? तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बना दूंगा मैं अर्थुरुल। ड्रैगोस को यह अंदाजा हो गया है कि हमारी तलवार उसकी गर्दन के करीब है। जो भी हो जाए आज अर्थुरुल नहीं बचेगा मुझसे। आग लगी है तो धुआं तो फैलना ही था अब्दुर्रहमान। वो जानता नहीं उसने जो कुछ किया है वो तूफान बनकर उसके सामने आएगा। ये मुलाकात मंगोलों के खिलाफ अजीम जंग का आगाज होगी। अब वो अपने अगले हदफ की तरफ रवाना है। मुश्किलें दोस्त और दुश्मन की पहचान करा देती हैं। बहादुर और बुज़दिल साफ नजर आ जाते हैं। हम वो तीर हैं जो कमान में मौजूद है और अपने दुश्मन को हदफ बनाने के लिए तैयार है। हम अपने दुश्मनों के लिए जाल बिछाएंगे और उन्हें उसमें जकड़ लेंगे। उस वक्त हो जाएगा फैसला, कौन शिकार है और कौन शिकारी। अर्थुरुल का खेल बहुत खतरनाक है जनाब। मेरा खेल अर्थुरुल के खेल से ज्यादा खतरनाक है। पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद तुम्हारे आका को इस हरकत की सजा दूंगा। अर्थुरुल ने अलंजक की साख को मिट्टी में मिला डाला है। तुम लोग मेरे पीठ पीछे क्या साजिशें करते रहते हो? या अल्लाह! जो शख्स अपना फर्ज पूरा नहीं कर सकता, वो सिपाही होने के हर किस लायक नहीं। मेरी तलवार उन लोगों के खून से रंगी हुई है जिन्हें मैंने कत्ल किया, और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें इस हाल तक पहुंचाने वालों से अगर मैं इंतकाम नहीं ले सका तो जहन्नम बन जाएगी मेरे लिए ये दुनिया। यहाँ तब तक हुकूमत नहीं कर सकते जब तक मुसलमानों का ताल्लुक दीन से नहीं तोड़ देते। मैं जाल बिछा चुका हूँ। अब किले को तबाह बर्बाद करना लाजिम हो गया है। अब शिकार को काबू करने का काम तुम्हारा है। रियासत की हिफाजत करना क्या अब तुम सिखाओगे? तुम जैसे मंगोलों के गुलाम की मैं कभी भी पैरवी नहीं करूंगा। एहतियाती तदाबीर कर ले, वो आपको मारना चाहते हैं। इंसान की मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है जामबुझ।
बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। गीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद है। अगर कोई बगावत पर उतरे, मार देना। अर्तुरुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें तलवार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। अगर सऊद तुम्हारे लिए इतना ही अहम है तो मेरे लिए अहमियत इस बात की है कि ये खित्ता एक काबिल शख्स के हाथ में हो। जुल्म और खौफ का खात्मा हो चुका है। इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन। ये अच्छी शराकत नहीं है। मुझे ऐसे ही सरदार की जरूरत है। धोखेबाजी है ये। ताल्लुकात बढ़ाने होंगे तुम्हें उनके साथ। पूरे अनातोलिया को राख का ढेर बना दूंगा। बुज़दिल हर रोज और बहादुर सिर्फ एक बार मरता है। आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुरुल सरदार। हमारा इस्तेमाल करके उसने अलंजक से दोस्ती करने की कोशिश की। हम वो हाथ थाम लेते हैं जो दोस्ती की नीयत से आगे बढ़े, और जो दुश्मनी से बढ़े उसे काट देते हैं। ढूंढ कर लाओ उसे।